नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है न्यूज 100 का, तो नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। पीएम मोदी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया योग। योग के लिए हमेशा की तरह जनता के बीच बैठे पीएम मोदी 20 मिनट तक कई आसन किए, 50,000 लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। कहा, विश्व को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया। राज्यपाल राम नाईक भी साथ रहे मौजूद। लखनऊ में तेज बारिश भी नहीं रोक पाई लोगों का उत्साह। योग के दौरान मौजूद रहे करीब 50,000 लोग। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया योग। कनॉट प्लेस में हजारों लोगों के साथ आसन करते नजर आए। अहमदाबाद के योग कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया योग। बाबा रामदेव ने सीएम विजय रूपानी को भी योगाभ्यास कराया। अहमदाबाद में योग का विश्व रिकॉर्ड बना। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने आसन किए। योग गुरु बाबा रामदेव ने आसन सिखाए। छत्तीसगढ़ में एक साथ 50 लाख लोगों ने योग का रिकॉर्ड बनाया। सीएम रमन सिंह को दिया गया गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में योग शिविर में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग शिविर में हिस्सा लिया। योग दिवस की लोगों को शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मानवता के लिए योग को भारत की बड़ी देन बताया। योग दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। योग दिवस के मौके पर सियाचिन में सैनिकों ने किया योग। बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने शिविर में हिस्सा लिया। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग। -25 डिग्री टेम्परेचर में आईटीबीपी के जवानों का योगासन। योग दिवस पर सेना के जवानों ने भी योग किया। कारगिल में 8 माउंटेन डिवीजन के जवानों ने योगासन किए। हिमालय से समुद्र तक दिखी योग की शक्ति। आईएनएस विराट पर लोगों ने योग किया। यूएन हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगासन। कई देशों के नागरिकों ने योग किया। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन में भी हजारों लोगों ने किया योग। 150 देशों में भारतीय मिशन पर कार्यक्रम। चीन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने योग किया। नोएडा में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का योग। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीएम का धन्यवाद। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में योग कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह ने योगासन किए। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया योग। पूनम महाजन समेत कई नेताओं ने प्राणायाम समेत कई दूसरे आसन किए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम हुआ। सीएम वसुंधरा राजे ने किया योग। कई लोग रहे मौजूद। असम के नलबाड़ी में सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया योग। सीएम के साथ आचार्य बालकृष्ण भी रहे मौजूद। कोयम्बटूर में सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों को योग के फायदे बताए। राज्यपाल विद्यासागर राव और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा मौजूद रहे। दिल्ली में लाल किले के सामने ब्रह्म कुमारी इसका योग। बड़ी संख्या में लोग योग करते नजर आए। बेंगलुरु में समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी योग किया। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार भी मौजूद रहे। उत्तर से दक्षिण तक योग की मुद्रा में पूरा देश। बेंगलुरु में हजारों लोगों ने योगासन किए। मुंबई में पुलिस वालों ने भी योग किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से सीखी योग की मुद्राएं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुलिस की योग क्लास। पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक भी मौजूद रहे। यूपी के कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योग दिवस का विरोध किया। साइकिल मार्च पर केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 17 जून को केरल यात्रा के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा को था खतरा। केरल के सीएम विजयन ने किया खुलासा। आतंकी हमले का था अंदेशा। राजधानी दिल्ली को दहलाने की कोशिश। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली में 6 से 7 आतंकियों के घुसे होने की खबर है। ईद पर बड़े हमले को दे सकते हैं अंजाम। आतंकी साजिश की आशंका। सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के पठानकोट में 4 आतंकियों के घुसने की आशंका। सूत्रों का दावा। पठानकोट और गुरदासपुर में अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सुपौल में आतंकियों से एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सुपौल में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद। बंद की गई इंटरनेट सेवा। शहीद फिरोज अहमद डार की सुरक्षा की मांग को महबूबा सरकार ने किया था अनदेखा। बार बार गुहार के बावजूद नहीं मिली बुलेट प्रूफ कार। पिछले साल भी आतंकियों ने किया था डार पर हमला। यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस का बड़ा बयान। कहा, भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत कराने की हो रही है कोशिश। यूएन महासचिव ने कहा, कश्मीर के मसले पर बातचीत कराना मकसद है। भारत पाकिस्तान के पीएम से कर चुके हैं मुलाकात। कश्मीर के मुद्दे पर भारत का रुख साफ। यूएन महासचिव ने कहा, भारत नहीं चाहता तीसरे पक्ष की मध्यस्थता।
कश्मीरियों के लिए सीआरपीएफ ने शुरू की खास हेल्पलाइन, नाम दिया मददगार। 1441 नंबर पर देश विदेश कहीं से भी ले सकेंगे मदद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने दी इफ्तार पार्टी, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, सेना और जनता के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश। एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देगी जेडीयू, विधायकों से बातचीत के बाद फैसला। कांग्रेस ने बुलाई कल बैठक और उससे जेडीयू ने किनारा किया। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार कोविंद के समर्थन पर जेडीयू से खफा हुई आरजेडी। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, नीतीश ने पहले भी विपक्ष की एकजुटता को कमजोर किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मिले रामनाथ कोविंद, मुरली मनोहर जोशी से भी हुई मुलाकात। 10वें दिन भी बंद रहा दार्जिलिंग, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अनिश्चितकालीन बंद बुलाया। प्रशासन की रिपोर्ट में 20 जून तक 150 करोड़ का नुकसान। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग और तेज, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरजेडी सांसद मीसा भारती से दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग ने की 7 घंटे तक पूछताछ। पिछले 6 साल के इनकम टैक्स और बेनामी संपत्ति के बारे में पूछे गए कई सवाल। एसीबी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ ईडी की रिपोर्ट सौंपी। सिंचाई घोटाले में पवार के खिलाफ चल रही है जांच। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस कन्नन को नहीं मिली राहत, सजा निलंबन और जमानत देने की अर्जी खारिज। कोयम्बटूर से किए गए गिरफ्तार। कर्नाटक में किसानों के 50,000 तक की छोटी अवधि के लोन होंगे माफ, सीएम सिद्धरमैया ने किया ऐलान। लखनऊ में लोक भवन का लोहे का गेट गिरने से बड़ा हादसा हुआ, 7 साल की बच्ची की मौत हुई। लोक भवन में मुख्यमंत्री का दफ्तर है। आगरा में होटल का एसी खराब होने पर दारोगा ने किया हंगामा, होटल कर्मचारी के साथ मारपीट का भी आरोप। यूपी के गाजीपुर में गंगा के कटान से सैकड़ों लोग हुए बेघर, प्रशासन ने घर देने का वादा किया। मुरादाबाद में बनारस के कारोबारी के अकाउंट से 1 करोड़ की लूट, लुटेरों ने खुद को बताया था एसटीएफ अधिकारी। यूपी के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर सड़क जाम कर योग किया। गाजियाबाद में हिंडन नदी में डूबने से 9 साल की बच्ची की मौत, बचाने के लिए पानी में कूदने वाले व्यक्ति की भी जान गई। दिल्ली के मंगलोपुर में 10 साल के बच्चे की मौत हुई, गड्ढे में गिरने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में सड़क पर बच्चे को युवक ने पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पिटाई की तस्वीरें। दिल्ली के मादीपुर की घटना, लोग बने रहे तमाशबीन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जीप ने 3 लोगों को कुचला, 1 महिला समेत 2 की मौत। नेपाल से आया था श्रद्धालुओं का दल। जोधपुर की सीबीआई अदालत ने इंदिरा बिश्नोई की न्यायिक हिरासत 4 जुलाई तक बढ़ाई। भवरी देवी मर्डर केस में आरोपी है इंदिरा। जोधपुर सेंट्रल जेल के जेलर और सुरक्षा कर्मियों का प्रदर्शन, पुलिस के बराबर वेतन की मांग को लेकर। जयपुर में चीन की मोबाइल कंपनी का दफ्तर सील, विज्ञापन शुल्क नहीं देने पर निगम की कार्रवाई। राजस्थान के बीकानेर में बीएसएफ जवान गिरफ्तार, संदिग्ध गतिविधियों के शक में हुई कार्रवाई। राजस्थान के बारा में शादी के बाद लुटेरी दुल्हन फरार, शादी के लिए दूल्हे ने दिए थे 75,000, मैरिज ब्यूरो के संचालक समेत 2 गिरफ्तार। राजस्थान के बारा में किसान ने सुसाइड किया, 2 दिन से लापता किसान का शव खेत में मिला। जयपुर के पापटा में पैंथर का खौफ खत्म, वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ा, 3 महीने में कई मवेशियों को बना चुका है शिकार। एमपी में किसान आंदोलन के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 कलेक्टर समेत 35 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। एमपी के शहडोल में तहसीलदार के खिलाफ डीएम ने दिए जांच के आदेश, तहसील कर्मचारी ने नशे में मारपीट का आरोप लगाया। झारखंड में महंगी हुई बिजली, शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली का रेट 12.24% बढ़ाया गया। दिल्ली में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या की, हमले में 15 साल का बेटा भी घायल हुआ, आरोपी फरार। दिल्ली में एक मॉल की पार्किंग में 24 साल की लड़की से रेप, नौकरी का झांसा देकर रेप का आरोप, फेसबुक से हुई थी दोस्ती। बिहार के कटिहार में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज होने के बाद पीड़ित के परिवार को मिल रही है धमकी। झारखंड के खूंटी में नाबालिग से गैंगरेप, 7 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई में घर में घुसकर युवक की हत्या, 3 लोगों पर रंजिश की वजह से हत्या का आरोप। जापान ने नॉर्थ कोरिया के हवाई हमले से निपटने के लिए की सेल्फ डिफेंस ड्रिल, जापान के लोगों को भी दिखाई गई ड्रिल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पेरिस समझौते से हटने के फैसले का बचाव किया, कहा इससे भारत और चीन को मिल जाती खुली छूट। बोइंग और F-35 फाइटर जेट्स के नाम रहा पेरिस एयर शो का दूसरा दिन, बोइंग के 11 देशों के साथ $37 मिलियन की डील। केंद्र सरकार ने बंद हुए पुराने 500 और 1000 के नोट को जमा कराने के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस को दी छूट, 20 जुलाई तक करा सकते हैं पैसे जमा। एयर इंडिया को खरीद सकती है टाटा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 14 तो निफ्टी 20 अंक गिरकर बंद।
टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर के फाउंडर ट्रैविस का सीईओ पद से इस्तीफा, निवेशकों के दबाव में दिया इस्तीफा। अब नौकरी देने का भी काम करेगा गूगल, जल्द शुरू करने वाला है गूगल जॉब्स इंजन। श्रीलंका दौरे से पहले मिलेगा टीम इंडिया को नया कोच, बीसीसीआई कार्यकारी अध्यक्ष का बयान, अगले वर्ल्ड कप तक नए कोच का कार्यकाल रहेगा। कोच पद के लिए और आवेदन मंगाएगा बीसीसीआई, अभी तक सहवाग समेत 5 लोगों ने ही दिया है कोच पद के लिए आवेदन। कुंबले के इस्तीफे के बाद विराट कोहली की चारों तरफ हो रही है आलोचना, पूर्व क्रिकेटर्स ने विराट को बताया एरोगेंट। अनिल कुंबले के इस्तीफे के बाद भड़के सुनील गावस्कर, बोले उनकी शिकायत करने वाले टीम इंडिया से निकल जाएं। इस्तीफे के बाद अपने स्टेटमेंट में कुंबले ने कहा, विराट को पसंद नहीं था मेरी कोचिंग का तरीका और मेरे कोच बने रहने से ऐतराज था। कुंबले ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी और विराट की जोड़ी अस्थिर थी, जिसको देखते हुए उन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान फाइनल से 2 दिन पहले कुंबले और कोहली में तीखी बहस हुई थी। इस वक्त पूरी टीम वहां मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में खेल पर कोई बातचीत नहीं हुई। कोहली ने कुंबले को अपशब्द भी कहा खिलाड़ी आपको कोच के तौर पर देखना नहीं चाहते। राहुल द्रविड़ ने धोनी और युवराज के भविष्य पर दिया बड़ा बयान, बोले वर्ल्ड कप से पहले धोनी युवराज के विकल्प तलाशे बीसीसीआई। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट के चाइल्ड एक्टर मार्टिन रे टांगू से पत्रकार का बेतुका सवाल पूछा, क्या पहली बार भारत आए हैं? अरुणाचल के रहने वाले हैं मार्टिन। मुंबई में रखी गई सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग में सलमान फैमिली के साथ पहुंचे और साथ थी यूलिया वंतूर।